प्रिय भक्तजनों, आज हम एक ऐसे दिव्य मंत्र की चर्चा करेंगे जो आनंद का स्रोत है। गोकुलानंदकार्य नमः। यह मंत्र श्री राधा रानी की कृपा का साक्षात स्वरूप है। इसका उच्चारण करते ही हृदय में प्रेम और शांति की लहर दौड़ जाती है। कल्पना कीजिए उस गोकुल की जहाँ यमुना बहती है, कदम के वृक्षों पर मोर नृत्य करते हैं और श्याम सुंदर अपनी लीलाओं में मग्न है। इन लीलाओं का केंद्र श्री राधा है। गोकुलानंदकार्य नमः का जाप करना मानो उसी दिव्य लीला में प्रवेश करना है। यह मंत्र हमें लौकिक चिंता से निकालकर अलौकिक प्रेम में स्थापित करता है। जब हम इस मंत्र का जाप करते हैं तो हम अपनी आत्मा की पुकार श्री राधा रानी तक पहुंचाते हैं। हे माँ, आप गोकुल को आनंद देने वाली हैं, मुझ पर भी कृपा करें। यह मंत्र भक्त और भगवान के बीच की दूरी मिटा देता है और हमें याद दिलाता है कि जीवन का परम लक्ष्य शाश्वत आनंद है, जो श्री जी की कृपा से ही संभव है। आइए इस मंत्र की महिमा को जानें, इसकी जाप विधि सीखें और इसके लाभों को अपने जीवन में अनुभव करें। यह यात्रा भक्ति, विश्वास और समर्पण की है। श्री राधा रानी की कृपा का यह महामंत्र हमारे जीवन को नई दिशा और अर्थ देता है। राधे राधे। किसी भी मंत्र की शक्ति उसके अर्थ में छिपी होती है। गोकुलानंदकार्य नमः मंत्र का हर शब्द श्री राधा रानी की महिमा का गुणगान करता है। गोकुल केवल एक गांव नहीं, वह दिव्य भूमि है जहां भगवान ने अपनी मधुर लीलाएं की। आनंद यहाँ सांसारिक खुशी नहीं, बल्कि वह दिव्य परमानंद है जो स्वयं श्री कृष्ण अनुभव करते हैं। कार्य जिसके कारण आनंद है, अर्थात श्री राधा रानी, वे ही गोकुल और कृष्ण को आनंदित करती हैं। नमः नमन, समर्पण। जब हम नमः कहते हैं तो अपने अहंकार को श्री जी के चरणों में अर्पित कर देते हैं। इस प्रकार मंत्र का भावार्थ है, उन श्री राधा रानी को मेरा नमन जो संपूर्ण गोकुल को आनंद देती है। यह केवल प्रार्थना नहीं, बल्कि सत्य की स्वीकृति है कि हमारे जीवन का आनंद श्री राधा रानी की कृपा से ही है। जब आप इस अर्थ को हृदय में रखकर जाप करेंगे तो आपकी चेतना उच्चतर हो जाएगी। हर बार मंत्र का उच्चारण श्री जी की आनंदमयी शक्ति को आमंत्रित करता है। यही भाव हमें उनकी कृपा का पात्र बनाता है। हर दिव्य मंत्र के पीछे एक कथा छिपी होती है। गोकुलानंदकार्य नमः मंत्र की उत्पत्ति स्वयं महादेव से जुड़ी है। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव ने श्री कृष्ण की बाल लीलाओं के दर्शन की इच्छा से गोकुल का रुख किया। यशोदा मैया ने साधु वेश में आए शिव को देखकर कृष्ण के पास आने से मना कर दिया। महादेव नंद भवन के पास ध्यान में बैठ गए। तभी कृष्ण ने रोना शुरू कर दिया और कोई उन्हें चुप नहीं करा सका। एक गोपी के सुझाव पर यशोदा मैया ने शिव को बुलवाया। जैसे ही शिव ने कृष्ण को देखा, कृष्ण मुस्कुराने लगे। शिव ने अनुभव किया कि कृष्ण का आनंद अधूरा है, उनका पूर्ण आनंद श्री राधा के संग में ही है। उसी क्षण शिव के हृदय से यह मंत्र प्रकट हुआ, गोकुलानंदकार्य नमः। शिव ने कहा, कृष्ण के आनंद का कारण श्री राधा हैं। इस प्रकार यह मंत्र स्वयं महादेव द्वारा प्रकट हुआ, जो बताता है कि राधा रानी की शरण ही कृष्ण कृपा का सरल मार्ग है। गोकुलानंदकार्य नमः मंत्र केवल भक्तिमय उद्घोष नहीं, बल्कि आनंद का गहन विज्ञान है। यह मंत्र हमारी चेतना को बाहरी अभाव से हटाकर आनंद के स्रोत श्री राधा रानी पर केंद्रित करता है। हम अक्सर भौतिक वस्तुओं में खुशी खोजते हैं, पर वहाँ केवल क्षणिक सुख मिलता है। यह मंत्र याद दिलाता है कि आनंद भीतर है और उसका नाम है श्री राधा रानी। मंत्र जाप से हम ब्रह्मांड को संदेश देते हैं, हमारे आनंद का कारण कोई वस्तु नहीं, बल्कि श्री राधा हैं। यह मानसिक पुनर्संयोजन है, जिससे हमारा मन बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर रहना छोड़ता है। मंत्र के शब्दों में उच्च ऊर्जा है, जो हमारे चारों ओर सुरक्षा कवच बनाता है। यह नकारात्मकता को दूर करता है और प्रेम, करुणा, आनंद से भर देता है। जब हमारी ऊर्जा सकारात्मक होती है तो हम जीवन में सकारात्मकता आकर्षित करते हैं। श्री राधा नाम का लंगर हमें संसार सागर में डूबने से बचाता है। किसी भी मंत्र का लाभ सही विधि और भाव से ही मिलता है। गोकुलानंदकार्य नमः मंत्र की जाप विधि सरल है। ब्रह्म मुहूर्त, सूर्योदय से पहले का समय मंत्र जाप के लिए श्रेष्ठ है, पर सुबह या शाम भी कर सकते हैं। एक निश्चित समय और शांत, स्वच्छ स्थान चुनें। श्री राधा कृष्ण का चित्र या विग्रह रखें, दीपक जलाएं और पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करें। तुलसी की माला सर्वोत्तम है न हो तो चंदन या रुद्राक्ष भी चलेगी। मंत्र जाप से पहले माला को प्रणाम करें। प्रतिदिन कम से कम एक माला 108 बार जाप करें। संख्या से अधिक भाव महत्वपूर्ण है। जाप करते समय भाव लाएं कि आप श्री राधा रानी के समक्ष हैं
और उनकी कृपा मांग रहे हैं। प्रेम और समर्पण से किया गया जाप शीघ्र फल देता है। जब कोई भक्त श्रद्धा और नियम से गोकुलानंदकार्य नमः मंत्र का जाप करता है तो श्री राधा रानी की कृपा की वर्षा होती है। इस मंत्र के लाभ अनगिनत हैं। मानसिक शांति, प्रेम, भक्ति, सौभाग्य और सुरक्षा। सबसे पहले यह मंत्र मन को शांत करता है और चिंता दूर करता है। दूसरा, हृदय में प्रेम और भक्ति का संचार करता है, जिससे द्वेष और क्रोध समाप्त होते हैं। संबंधों में मधुरता आती है और श्री राधा कृष्ण के प्रति भक्ति जागृत होती है। तीसरा, श्री राधा रानी महालक्ष्मी स्वरूपा हैं। उनकी कृपा से जीवन में समृद्धि आती है। मंत्र बाधाएं दूर करता है और सफलता के द्वार खोलता है। चौथा, यह मंत्र नकारात्मकता से सुरक्षा देता है, घर का वातावरण शुद्ध करता है, नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं और सुख शांति का वास होता है। माँ की कृपा से जीवन धन्य हो जाता है। शास्त्रों और संतों के वचन मार्ग दिखाते हैं, लेकिन जब किसी के जीवन में उनका प्रभाव दिखता है तो विश्वास दृढ़ होता है। मथुरा के पास माधव दास नामक व्यक्ति का जीवन गोकुलानंद कार्य नमः मंत्र से बदल गया। व्यापार में घाटा, घर में बीमारी और निराशा से घिरे माधव दास एक दिन वृंदावन पहुँचे। वहाँ एक संत ने उन्हें मंत्र जाप का महत्व बताया, माँ राधा की शरण में जाने का आग्रह किया। माधव दास ने नियम पूर्वक मंत्र जाप शुरू किया। शुरुआत में मन भटका, पर वे डटे रहे। कुछ ही हफ्तों में उन्हें शांति का अनुभव हुआ, चिंताएं कम हुई, व्यापार सुधरने लगा, घर में स्वास्थ्य और प्रेम लौटा। महीनों में उनका जीवन बदल गया। अब उनका केंद्र श्री राधा रानी की भक्ति थी। मंत्र ने उन्हें आनंद और भक्ति से भर दिया। यह है इस मंत्र की शक्ति। साधना की सफलता का रहस्य है निरंतरता। गोकुलानंद कार्य नमः मंत्र का जाप एक दिन का अनुष्ठान नहीं, बल्कि जीवन शैली है। कई लोग उत्साह से शुरू करते हैं, पर निरंतरता नहीं रख पाते। हमें मन का स्वामी बनना है और संकल्प लेना है कि जाप नहीं छोड़ेंगे। निरंतरता से श्री राधा रानी स्वयं सहायता करती हैं। प्रतिदिन एक ही समय, एक ही स्थान पर जाप करने से मन में संस्कार बनता है। कुछ दिनों में मन स्वतः जाप के लिए तैयार हो जाता है। नित्य जाप से श्री जी के साथ अटूट संबंध बनता है। मंत्र को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाइए, भले ही एक माला से शुरू करें। निरंतरता से भक्ति का पौधा विशाल वृक्ष बन जाता है। आज हमने गोकुलानंद कार्य नमः महामंत्र की महिमा, अर्थ, कथा, जाप विधि और लाभों को जाना। यह मंत्र कलयुग के लिए वरदान है, जो हमें सीधे श्री राधा रानी के चरणों तक ले जाता है। सच्चा आनंद भौतिक वस्तुओं में नहीं, बल्कि श्री राधा से जुड़ने में है। मैं आप सबसे आग्रह करता हूँ, मंत्र को जीवन में उतारें, इसे आत्मा की पुकार बनाएं। जब भी मन अशांत हो, श्रद्धा से मंत्र जाप करें। माँ की कृपा अंधकार को दूर करेगी। मंत्र को दिनचर्या का हिस्सा बनाइए, बच्चों को सिखाइए, घर में इसकी ध्वनि गूंजने दीजिए। श्री राधा रानी की शरण से बड़ा कोई सौभाग्य नहीं। आइए प्रेम से इस महामंत्र का उच्चारण करें। गोकुलानंद कार्य नमः। हे माँ, हम आपकी शरण में हैं, कृपा बरसाइए, जीवन को आनंद और भक्ति से भर दीजिए। राधे राधे। श्री राधा रानी की जय। श्री कृष्ण भगवान की जय।